देखिए अभी हम डीहा में मौजूद हैं। आज के 3 से 4 दिन पहले की ये जो है घटना बताई जा रही है। कुछ लोगों के द्वारा जो है जेसीबी लगा करके एक गरीब का जो है आशियाना गिरा दिया जाता है। फिलहाल ये जांच का विषय बना हुआ है। हमारे साथ जो पीड़ित हैं वो भी मौजूद हैं। आप देख रहे होंगे किस तरह से घर को जो है जेसीबी से गिराया गया है। फिलहाल हम बातचीत करेंगे। क्या नाम हुआ दादा आपका? रामस्वरूप भाटिया। अच्छा, ये बताइए किसके द्वारा ये जो है घर गिराया गया है? साहब 1 बजे रात गिराया गया, दबंगों द्वारा गिराया गया है। अरे तो ऐसे कौन से दबंग थे जो कि गिरा करके चले गए? अब ये सुना है कि ब्राह्मण लोग थे, शुक्ला जी वगैरह, कट्टोप, मंटोप, रविशंकर, विजय शंकर, यही सुनने में आ रहा है रात की। ये इन सबों ने जबरदस्ती गिरा दिया मेरा। उस समय आप लोग कहाँ थे? हम लोग अब घर पे थे, सोते रहे थे। अच्छा, और तो भाई ये आप लोगों की जमीन थी कि रजिस्ट्री कराए थे कि ये कैसी जमीन थी? सर, हम लोगों की ये जमीन है, पुरहिती जमीन थी? पुरस्ती नहीं है, खरीदी हुई जमीन। रजिस्ट्री कराए थे? जी। अच्छा, तो ये बताइए कितने बजे जो है गिराया गया था? 1 बजे रात। 1 बजे रात। तो आप लोगों ने इसकी लिखित तहरीर कहीं पे आप दिए? पहले दी गई थी, जब क्या? धमकी मिली थी भाई को। हाँ। राम किस तरह की धमकी मिली थी? जान से मारने की, यहाँ बसने नहीं देंगे पासियों को, यहाँ ब्राह्मण बस्ती है। अब ये इधर भी है, ये भी उसी में बना हुआ है, और इधर भी। तो क्या चाहते हैं? हम चाहते हैं कि हमारा आशियाना बने, सरकार द्वारा या किसी द्वारा। क्या चाहती है माता जी? सर क्या चाहते हैं, जब हम लोग की जमीन खरीदी हुई, जमीन रजिस्ट्री हुई है, हम लोग के सामने कोई आएगा तो अच्छा लगे। कहते नहीं, आप लोग जहाँ है वहीं रहिए, अपना गाँव में रहिए, यहाँ नहीं रहने देंगे। अच्छा, इस तरह से? हाँ, इस तरह मतलब धमकियां मिल रही हैं? धमकियाँ मिल रही सर। क्या चाहती हैं? तो हम चाहते हैं कि क्यों नहीं उनको कुछ मिलना चाहिए। जो इतना घर गिराया, इतना बना, किसी से एक एक पैसा इकट्ठा करके लोग घर बनाते हैं, और किसी ने दबंग लोग आकर गिरा देंगे सर, तो क्या होगा? अभी भी कुछ धमकियां मिल रही हैं आप लोगों को? हाँ सर, कोई सुनवाई नहीं की जा रही है अभी। करछना थाने आप लोग गई थी? बिल्कुल गए थे, कोई नहीं सुनवाई। पुलिस क्या कह रही है? वो लोग सुनते ही नहीं है, बराबर कहा जा रहा है, कोई सुनने को तैयार नहीं। तो अभी भी कुछ आप लोगों को धमकियां मिल रही हैं? अब धमकियां क्या मिल रही हैं, जब सुनवाई नहीं हो रही तो धमकियां क्या? नहीं, जो दबंग हैं उनके द्वारा कुछ धमकी मिल रही है आपको? अभी तो कोई नहीं धमकी दिया इस समय। यहाँ पे कोई रहता था? हाँ, मेरे ससुर जी उस खेत की रखवाली कर रहे थे, तो जिस समय गिराया गया है रात को, उनको बांध करके खेत में फेंक दिए थे। बांध करके खेत में फेंक दिए? जी, इतनी दबंगई हो गई? उनको फेंक दिए थे। उसके बाद जो है पूरा घर गिरा करके यहाँ चले गए, गोली की फायरिंग करते हुए। देख रहे हैं, ये गोली की जो है फायरिंग भी की जाती है। और किस तरह से जेसीबी देख ही सकते हैं कि क्या कर रहे हैं। यहाँ पे 4 फायरिंग करके तब गए हैं वो लोग रात में। 4 फायरिंग? जी, यहाँ पे वो मतलब कुछ लोग अगल-बगल जो रहते हैं, वो लोग बता रहे थे कि रात में 4 फायरिंग हुई थी। 1 बजे की बात है ये रात को। 1 बजे रात को? जी, जी। उस समय सब सोए रहते हैं? जी, हम लोगों को कुछ पता ही नहीं था कि क्या सीन है। अब क्या हुआ कि रात में ये बना बनाया घर था हमारा। पिताजी का सर रस्सी में बांध के खेत में फेंक दिए थे। क्या कह रहे हैं? हमारे जो पिताजी रहते थे यहाँ, खेत की रखवाली करते थे घर के, उनको रस्सी से बांध के खेत में फेंक दिए थे। अब पिताजी क्या करे, रस्सी में बंधे थे, फोन वगैरह था नहीं कि घर पे फोन करे कि हम लोग आ जाएं। अब उनको फिर वहां से फायर किए, कुछ लोग उधर डीहा से आए, उनको भी फायर किए। जेसीबी की शीशा उषा टूट गया, फिर उन लोग फायर करते निकल गए। कितनी दबंगई हो? हाँ सर, अभी भी धमकी मिल रही है? विजयकांत शुक्ला थे, रविकांत शुक्ला थे, उनके भाई विनय शुक्ला थे, कट्टो थे, ये सब दबंगल लोग थे। डीहा के 1-2 ठाकुर थे उसमें। करछना पुलिस आप लोगों की मदद कर रही है? नहीं सर, कोई सुन ही नहीं रहा है। क्या कर रहे हैं जब जाते हैं? आते हैं तो कहते हैं लिख देंगे, बस कोई कुछ नहीं, न कोई मुकदमा हुआ आज तक? कुछ नहीं कर रहे हैं सर। 3 दिन क्या कहना चाहेंगे डीसीपी साहब से? कहना चाहते हैं सर कि हमारा घर बने और सब कुछ है। अब हमको कहते हैं कि तुम साले यहाँ घर बनाओगे, तुम लोग को मार के फेंक देंगे यहाँ अगर आओगे तो। हाँ सर, हाँ सब, और सब गुंडा लोग हैं सर। यहाँ 2-4 बार ये देखिए बजरंगबली का मंदिर वो लोग सब गिरा दिए, बाउंड्री गिरा दिए, सब गुंडा ही लोग थे वो। बजरंगबली का मंदिर जब गिरा दिए तो घर भी गिरा रहे हैं। गांव में बम 1-2-4 बार फेंक दिए वही लोग सब। हाँ, देख रहे हैं, अभी हम करछना के डीहा में मौजूद थे, और जिस तरह से कहा जाता है कि दबंगई, आखिर एक गरीब परिवार था, किसी तरह से अपना गुजारा कर रहा था 2 पैसे कमा करके, मगर वो भी जो है जीना दुश्वार कर दिया गया है। अभी ये परिवार जो है डरा और सहमा हुआ है। कहीं ना कहीं करछना पुलिस से इंसाफ की जो है मांग कर रहा है, और करछना पुलिस जो है इंसाफ दिलाने में नाकाम दिख रही है। आखिर सबसे बड़ा सवाल खड़ा होता है करछना पुलिस के ऊपर कि करछना पुलिस ऐसे दबंगों पे जो है लगाम क्यों नहीं लगा रही है। आज क्या
ये जो विजयकांत शुक्ला जी हैं, इन्होंने हमारे दादाजी को धमकी भी दी थी कि ऐसा है, हम तुमको यहाँ रहने नहीं देंगे, यहाँ पे तुमको जो पैसा लेना हो जमीन का पैसा लेके हमको दे दो, तुम लोगों को यहाँ रहने नहीं देंगे, पासियों को यहाँ रहने नहीं देंगे हम। तुम ये विजयकांत शुक्ला हो गए। जो आप पासी हैं तो क्या आप हिंदुस्तान के नहीं हैं क्या? कहीं आप बाहर से आए थे क्या? यही चीज तो सर सरकार से हम पूछना चाहते हैं कि क्या हम रहने का हमारा हक नहीं है? भारतवासी नहीं है या पाकिस्तान से आए होंगे? जी सर, उनको तो यही लगता होगा कि हम पाकिस्तान से आए जो हमें यहाँ नहीं रहना देना चाह रहे हैं। तो क्या चाहते हैं आप पुलिस प्रशासन? सर हम प्रशासन से यही चाहते हैं कि हमारा पूरे तरीके से सहयोग किया जाए सर, और हमारा उनके खिलाफ पूरी कार्रवाई की जाए, क्योंकि हमारा नाम हुआ आपका? सर सौरभ नाम है हमारा। कहाँ के रहने वाले हो? रामगढ़ सर। थाना क्या लगता है? थाना कृष्णा लगता है। ये आपका आप ही क्या जमीन है? जी जी सर। देख रहे हैं अभी भी पीड़ित परिवार जो है डरा और सहमा हुआ है, शासन प्रशासन से जो है इंसाफ की मांग कर रहा है। अभी देखना है करछना पुलिस इस मामले को किस तरह संज्ञान में लेती है और क्या कुछ कार्रवाई करती है।